हमारे एक बाबा जी थे वृंदावन में, उनको मधुकरिया बाबा कहा करते थे। मधुकरिया बाबा इसलिए बोलते थे, मधुकरिया ने भिक्षा मांगना। तो बाबा जी हमेशा भिक्षा मांग करके भोजन पाया करते थे, तो नाम ही पड़ गया था मधुकरिया बाबा। तो एक बार बाबा जी भिक्षा मांग कर लाए, और नित्य का नियम था, भिक्षा लाते थे और फिर ठाकुर जी को भोग लगाते थे, तुलसी धराते थे। और भोग लगाने के पश्चात जब ठाकुर जी को भोग लग जाए तब स्वयं पाया करते थे। एक दिन वो भिक्षा मांग करके लाए और 2-3 घरों से भिक्षा ला करके, रोटी आदि जो भी मिली सब ला करके, और फिर आए, ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए और बिना भोग लगाए उन्होंने 2 कोर खा लिए। और जब 2 टुकड़े रोटी के खा लिए तब याद आया कि भोग तो लगाया ही नहीं, रोने लग गए। मुझसे आज कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे द्वारा कितना बड़ा अपराध हुआ। ठाकुर जी को बिना भोग लगाए मैंने रोटी पाली। नाराज हो गए अपने आप से, बैठ गए वहीं अनशन लेकर के, अब तो पाना ही नहीं है। ठाकुर जी को अपने भोले भक्त पर दया आई, ठाकुर जी पधारे, बोले भोजन क्यों नहीं पा रहे हो? मधुकरिया बाबा कहने लगे, प्रभु मैंने आज आपको भोग नहीं लगाया। तो भगवान ने कहा फिर चिंता क्यों करते हो, अब लगा दो, रोटी तो रखी है ना, अभी तुमने सारी थोड़ी ना पाई है, 2 ही तो टुकड़े पाए, अब लगा दो। मधुकरिया बाबा बोले, भगवान मैं आपको क्या अपना झूठा पवाऊं, अब तो ये झूठा हो गया है। और जो ही बाबा जी ने कहा ना झूठा हो गया, तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले अब तक क्या तुम अमनिया का भोग लगाते थे? तुम क्या एकदम शुद्ध भोजन का भोग लगाते? अरे घरों में जब लोग भोजन पा लेते हैं ना, तब कहते हैं कि 2 रोटी बच गई है, रख दो, बाबा जी आएंगे तो भिक्षा में दे देंगे। नित्य ही सब अपने घरों में भोजन पा करके तब तुम्हारे लिए रोटी रखते हैं। बाबा जी आएंगे, उनको शुद्ध भोजन देना, ये विचार करके कोई रोटी नहीं निकालता। वो तो सब पा चुके होते हैं, तो बर्तन में जो बची हुई रोटियां हैं ना, उनमें से 2 निकाल करके दे जाते हैं। वो कौन सा शुद्ध होती हैं? रोज भी तो उनका भोग लगाते हो, वो कौन सा अमनिया होती है? और तब ठाकुर जी स्वयं वहीं बैठ गए और बाबा के पाए हुए उन रोटी के टुकड़ों में से भाव रूप में आकर के भगवान ने भोजन पाया।